अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच को हटाया और उसके बाद जो 4 मई तक दरखास्तें और सीवियां मांगी, उसके बाद जो है तमाम जो है टाटा बाय बाय कर दिए गए, देसी तमाम जो है। और अब एक गोरे के जो है वो पूरा निकलने वाला, बल्कि निकल चुका है। अगर ये कहा जाए तो ये बेजान हो, ये खबर आपके सामने रखनी है और नाम फाइनल है तकरीबन। लेकिन ससुरालियों में से एक ससुर जो है वो बीच में आ रहे हैं, वो इसी दावे हैं कि मैं भी कोई साजिश चला के जिस तरह से जो जोधा गिलेस्पी को निकलाया गया और जिस तरह से याकूब जवेद ने गेम खेलकर जो है वो गैरी किस्टन को निकाला, तो वो उसके बाद जो उन्होंने एंजॉय किया हेड कोच को, अबूरी हेड कोच के तौर पर भी, तो वो सुस्तर साहब जो है वो अपनी सीवी उनकी स्ट्रांग है। 2021 और 22 मैंने कल की डिटेल के अंदर बताया था कि कौन कौन जो सीवी जमा करा सकते हैं, उसके अंदर की उनकी सीवी भी मजबूत है। लेकिन वो दमाद को पसंद और नापसंद की चीज को देखते हुए शायद पीसीबी ने गोरों से जो है वो गैर मुल्की कोचेस के ऊपर जो था उसके ऊपर बात करना शुरू की और उससे राबते किए। और अब एक जो कोच है वो फाइनल हो चुका है, वो गोरा है। और वो गोरा कौन है उसकी हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि वो गोरा की हिस्ट्री क्या है, उसका ताल्लुक किस मुल्क से है और उसने कौन सी शराइत जो है वो पीसीबी के सामने रख दी है और पीसीबी उस शराइत के ऊपर नजरसानी करके जो है वो उसको फाइनल करने वाला है। 90% उनके साथ बात जो है वो चल चुकी है। और बताते चलें कि वो गोरा जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी हेड कोच है हमारी एक फ्रेंचाइज के। वो आपको साथ बताते हैं सारी तफसीलात, किस मुल्क से और किस मुल्क के लिए उसने जो है वो ज्यादा काम किया है। उससे पहले कमेंट सेक्शन में आपने जाके बताना है कि क्या अगर ऐसी बाजी पलट जाए कि फैसला करना पड़ जाए कि क्या गोरा या फिर सुसर जी जो है उनमें से किसी एक को अगर फाइनल करना पड़े, तो आपके नजदीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए? क्या हमें गैर मुल्की कोच के ऊपर जाना चाहिए या फिर जो है वो सुसर जी जो हैं उनको रख लेना चाहिए? ये आपने कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं। ये नाम है माइक हैसन का। और माइक हैसन कौन है, उनकी हिस्ट्री बताने से पहले कि वो किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आपको बताते चलें कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उन्हीं के हेड कोच के अंदर जो है वो नवे एडिशन के अंदर जो है वो चैंपियन बने। और पीएसएल एक्स यानी 10वें एडिशन के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। जब मैंने इसके ऊपर पूरा डाटा निकाला तो वो वाकई बड़ा शानदार कोच है। और क्यों ना हो, और आपको पता है कि वो इंडियन फ्रेंचाइज आईपीएल के अंदर भी हेड कोच रह चुके हैं एक फ्रेंचाइज के। तो इस तरह से उसकी बहुत बड़ी प्रोफाइल है, आप हैरान रह जाएंगे। उनका ताल्लुक माइक हैसन का जो है वो है न्यूजीलैंड से ताल्लुक है। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए बहुत काम किया। 2012 से लेकर 2018 तक वो न्यूजीलैंड की टीम के हेड कोच रहे। और जो ट्रांसमिशन आई न्यूजीलैंड क्रिकेट के अंदर, न्यूजीलैंड की क्रिकेट जो है वो फिर पहली दफा जब उन्होंने फाइनल खेला किसी भी आईसीसी इवेंट का, सॉरी जब वो वर्ल्ड कप के अंदर आईसीसी के 2015 का उन्होंने रनर अप रहे। और फिर 2018 के अंदर भी वो उनको एक्सटेंशन दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने खुद से जो है वो रिजाइन कर दिया था। और उन्हीं के लगाया हुआ पौधा जो था 2019 के अंदर भी आपको पता बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में हार गई थी। और यहां तक नहीं है बल्कि वहीं से आपको पता उनकी क्रिकेट की रूट्स इतनी शानदार हो गई। मैं बताता चलूं कि ब्रेंडन मैकलम जो है उसी दौर के अंदर आते हैं और इस तरह की क्रिकेट जो है वो उसकी वो बुनियाद रखते हैं, उसकी जो जड़ें मजबूत करते हैं न्यूजीलैंड की। ये माइक हैसन जो है वो न्यूजीलैंड क्रिकेट को इस मकाम पे लेके चले जाते हैं। और अगर बात की जाए कि उनको मैंने कहा कि उन्होंने खुद से छोड़ दिया था, लेकिन उनको बाकायदा जो है वो एक्सटेंशन भी मिली थी कि 2019 के वर्ल्ड कप तक के लिए, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं समझा, शायद मुनासिब नहीं समझा। वो अपने या उनकी ज़ाती मसरूफियत भी हो सकती है, इसके ऊपर कोई खास पता नहीं चला। लेकिन माइक हैसन जो है वो उसके साथ चल रही है। उनकी शराइत कौन सी रखी है आपके सामने रखते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये शर्त रखी है कि मैं सिर्फ ग्राउंड के हद तक या इंडोर जो है वो नहीं हूंगा हेड कोच, मुझे मुशावरत में शामिल किया जाएगा, टीम मेरी मुशावरत से बनेगी। सिलेक्शन कमेटी जो है वो अपना काम करे लेकिन मेरे साथ मुशावरत की जाएगी। तो इसके बाद सवालात ये भी उठने शुरू हो गए कि अगर वो बनते हैं तो क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड, पता है आपको, आपके दोनों कप्तान जो हैं मेरे मुराद
आपके दोनों कप्तान शादाब खान जो वाइस कप्तान है T20 के अंदर पिछली सीरीज के अंदर, और उसके बाद सलमान अली आगा जो हैं वो भी पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, वो उनकी हेड कोच के अंदर खेल रहे हैं। अब सवाल ये है कि उनकी शरायत को लेकर क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड में जो उभरते हुए यंगस्टर्स हैं वो ज्यादा आपको पाकिस्तानी टीम में दिखाई देंगे, और क्या कप्तान जो सलमान अली आगा ही रहेंगे या फिर शादाब खान जो है वो उनको फायदा हो जाएगा? ये उनकी पहली शर्त है कि लेकिन उनसे कहा गया, उन्होंने कहा मैं पूरी इसी तरह और पूरी अथॉरिटी वाला मैं हेड कोच बनूंगा, मेरे काम के अंदर कोई मुदाखलत नहीं करेगा। और बाकी जो बात है कि मेरे उसके ऊपर भी उनको थोड़े से, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मामला चल रहा है गिलेस्पी के साथ वाजबात का, उसके ऊपर भी उन्होंने थोड़ा सा इजहार किया, लेकिन एतमाद पूरा उनको, क्योंकि वो PSL के साथ काम कर रहे हैं तो उनको पता है कि जो है वो PCB ने गिलेस्पी के जो वाजबात है क्यों रोके हैं, क्योंकि वो बीच में खुद से छोड़ के भागे हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उन्होंने पूरा अमल दरामद किया, जिसकी वजह से वाजबात या जुर्माना जो है वो उनकी तरफ निकलता है। तो ये शरायत को कबूल करके तमाम चीजें जो सामने रखी गई हैं, इसके ऊपर जो है वो गोरा जो है वो मजबूत उम्मीदवार नहीं बल्कि उसका नाम फाइनल है। लेकिन जो सकलैन मुश्ताक साहब है, मैंने बात की थी ससुरालियों की, सुसर साहब जो हैं वो भी टाकी मारी उन्होंने CV को, उन्होंने फेंकी हुई है, और वो कहते हैं कि मैं भी जो है उसके लिए मजबूत उम्मीदवार वो भी बनकर सामने रुकावट बन के आ रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि PCB ने कहा तो ये था कि हम गैर मुल्कियों को नहीं लेंगे, लेकिन हालात जो देखे हैं कि देशियों से काम चलता नहीं, यहाँ पे पसंद और नापसंद का बड़ा मसला आता है, और ये बड़ा PCB ने अच्छी सोच रखी है, और इसके बाद PCB जो है गैर मुल्कियों की तरफ गई है, और इसी गोरे को जो है जो मैंने कहा माइक हैसन को उन्होंने फाइनल कर लिया है, और उसके बाद जो है वो उनको साथ हो सकता है कि अभी 1-2 दिन के अंदर जो है वो माहिदा तय पा जाए और PCB इसका ऐलान भी कर दे। ठीक है, नाम फाइनल है, और लेकिन सकलैन मुश्ताक जो है वो भी इसके सेकंड उम्मीदवार हैं। अगर उनके साथ मामला तय नहीं पाते, अब सिर्फ मामला तय पाना बाकी रह गए हैं, नाम फाइनल कर लिया उन्होंने, अगर मामला तय पा जाते हैं तो फिर आपको माइक हैसन जो है वो पाकिस्तान के हेड कोच दिखाई देंगे, और आकिब जावेद एंड कंपनी जो है वो सिलेक्शन कमेटी से भी फारिग हो जाएंगे, और वो चले जाएंगे NCC हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर, वहां पे उनका पहले भी मियार बनता था, उन्होंने इतना जो हमें खिलवाड़ किया है। तो आपके नजदीक क्या माइक हैसन बेहतरीन है या फिर सकलैन मुश्ताक को मानना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा, हमें रहेगा आपकी फीडबैक का इंतजार। मिलते हैं अगले व्लॉग में।